नमस्कार। 14 मई 2025 के बाद एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा धमाका होने वाला है जो आपके जीवन को एक आश्चर्य में डाल देगा। क्यों? क्योंकि जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, धन। यदि जिस वर्ष की बात हो रही है 14 मई 2025 के बाद जैसे गुरुदेव मिथुन राशि में जाएंगे और 1 वर्षों तक यदि आपके ऊपर धन वर्षा होने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? इस वर्ष को सबसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि इस अवधि में राहु का भी प्रभाव गुरु के ऊपर रहेगा। इसलिए जो भी घटनाएं जन्म लेंगे उसमें 2-3 बातें हैं। धन अचानक मिलने का योग, अचानक विदेश से धन आने का योग। लेकिन कैसे? कौन राशि वाले हैं, कौन लग्न वाले हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। आज एक ऐसे राशिफल बताने जा रहा हूं जिसे आप पहले देखे नहीं है, सुने नहीं है, क्योंकि यह लीक से हटकर है। आप इससे पहले अपने राशि का हाल जानते थे, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं यह एक ऐसे राशि की बात बताने जा रहा हूं जो 110% वर्क करता है और अपना असर देगा। जो बताने जा रहा हूं वह 1 वर्षों के अंदर में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, घटित होगा। जो बोल रहा हूं वो 100% घटित होने वाला है। तो क्या है यह राशिफल? जो आप देखते आ रहे थे राशि फल उससे अलग है। तो इसमें क्या करना है? बस एक बात ध्यान रखें, आपके पास जन्म कुंडली होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो फिर मुश्किल है इस राशिफल को जानना, क्योंकि जन्म कुंडली होने का मतलब है कि जो चार्ट बना होता है जिसमें लग्न लिखे रहते हैं, जन्मांक चक्र, वो जो चक्र होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना रहता है कि आपके धन का कारक शुक्रदेव कहां बैठे हैं। बस जो बताने जा रहा हूं उन शर्तों को यदि ये पूरा कर देता है आपके जन्म कुंडली में बैठा हुआ शुक्र, तो फिर जो बताने जा रहा हूं वो आपके ऊपर लागू होगा ही होगा। तो क्या देखना है? गुरु महाराज वृषभ से निकल के मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु महाराज वहां ऑलरेडी हैं। किससे जुड़ेंगे? तो धन देंगे। जहां गुरु महाराज 3 लिखा है वहां गोचर कर रहे हैं, वही 3 लिखा है आपके जन्म कुंडली के अंदर में। जहां 3 लिखा है वहां यदि शुक्र है तो निश्चित तौर पर धन वर्षा का योग आपके जीवन में दिखाई देता है। बहुत सारी चीजों को देखना है, सिर्फ धन पर ही नहीं रुकेंगे, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देंगे। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगा कि शुक्र आपके जन्म कुंडली में 3 में बैठा हो, जहां 4 लिखा है वहां बैठा हो, जहां 7 लिखा है वहां बैठा हो, जहां 9 लिखा है वहां बैठा हो और जहां 11 लिखा है वहां बैठा हो। कहने का अर्थ है मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि में यदि आपके शुक्र बैठे हैं तो फिर आप इन शर्तों को पूर्ण करते हैं। तो फिर जो बताने जा रहा हूं आपके ऊपर लागू होगा। आप वही भाग्यशाली हैं जिनको इस 1 वर्षों के अंदर में माला माल करने जा रहे हैं ये गुरु महाराज आपका भाग्य है और शुक्र आपका धन है। गुरु महाराज आपका लक है, देव कृपा है, देने वाला दाता है। और शुक्र क्या है? शुक्र धन है, लग्जरी है, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुएं है। ये सारे चीज कहां से आएंगे? वाहन कारक है, ये वाहन कहां से आएंगे? जब तक धन नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि धन वर्षा का योग, बड़े रूप में अचानक धन प्राप्ति का योग, शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्ति का योग, विदेश से धन प्राप्ति का योग, आपके फंसे धन का वापसी का योग, धन से जुड़ा हुआ जो भी बातें कह दें वो सब के सब आपके फेवर में। इसका अर्थ है पूरे वर्ष भर आप माला माल रहेंगे, धनवान रहेंगे, धन से जुड़े हुए सारे कार्य आपके संपन्न होते हैं। आगे फिर क्या होता है? शुक्र यहीं तो नहीं रुकते हैं, शुक्र तो धन के कारक है। और सबसे बड़ी बात है
कि यदि आप घर चाहते हैं, फ्लैट बुक करना, बना बनाया घर की बात हो रही है, जमीन नहीं खरीदना, प्रॉपर्टी में बना बनाया घर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप जान ले इस 1 वर्ष में एक बार आपको यह मौका जरूर मिलेगा कि घर की प्राप्ति हो, आपके पास पैसे हो या ना हो। आपका उम्र कम से कम 24 के बाद होना चाहिए, क्योंकि 2 चक्र तक, गुरु के 2 चक्र तक ये घटनाएं नहीं घटित होती है। तो 24 वर्ष के बाद आप किसी भी उम्र में हैं तो ये घटनाएं घटित हो सकती है कि आपके घर प्राप्ति का योग बनता है। यदि आप 24 वर्ष पार कर चुके हैं, कभी कभी देखा गया है कि 15 से 24 के बीच में भी जो बताने जा रहा हूं वह घटित होता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि यह एज आज देश काल स्थिति के अनुसार मान्य नहीं है कि आपका विवाह हो। पढ़ाई लिखाई का समय रहता है और जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है प्रेम प्रसंग जन्म ले ले, अलग बात है, लेकिन 24 तक विवाह हो यह कोई जरूरी नहीं। हाँ, जिस देश काल परिस्थिति में विवाह होते हैं 24 के अंदर, तो उनके लिए विवाह का योग शुरू और विवाहों के रहेगा। नहीं तो 24 के बाद, जब आपकी उम्र 24 पार है, तो एक बार दस्तक जरूर देंगे गुरु महाराज कि अब आप विवाह का योग बन गया है। तो जो भी व्यक्ति 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के हो चुके हैं, अभी तक विवाह नहीं हुई है, विवाह का वेट कर रहे हैं, तो एक बात जान ले, अचानक विवाह का योग बनेगा और विवाह संपन्न, क्योंकि विवाह सुख मिलना तय है। और यदि विवाह से जुड़ी भी परेशानी चल रही है, जैसे डाइवोर्स की बात हो रही है, कोई तरह का मुकदमा भी चल रहा है, अलग होने की स्थिति बनी हुई है, दोनों में बन नहीं रहे, ऐसी स्थिति में क्या करें? गुरु महाराज है, टूटने तो देंगे नहीं, छूटने तो देंगे नहीं, बचाने की चेष्टा जरूर करेंगे। ये स्थिति बना देते हैं शुक्रदेव, क्योंकि पत्नी का कारक शुक्रदेव बन जाता है। आपको यदि बड़े भाई बहन का सुख इसी अवधि में देखा जाता है, आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, आपकी कोई बड़ी बहन है, तो आप देखेंगे इस 1 वर्ष में उनका भी स्थिति बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। और यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं इस अवधि में, जो जुड़ा हो वाहन से, जो जुड़ा हो जमीन फ्लैट खरीद बिक्री से, जो जुड़ा हो ऑर्नामेंट से, जो वस्त्र आभूषण से, तो चमकेगा ही चमकेगा। इस बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता है। और जो कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट्स कला से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए भी यह समय बहुत धनदायी और लाभदायक, नेम फेम देने वाला साबित होगा। शुक्र ये सबके कारक है, तो आप जरूर इसका लाभ लेंगे। लेकिन यदि आप तुला लगन है, वृषभ लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो एक बात जान ले, कन्या लगन भी है, तो आप एक बात जान ले, आप हीरा पहनकर इसके पावर को बढ़ाकर और अधिक लाभ ले सकते हैं। तो एक बार आजमा के जरूर देखिए इस राशिफल को, यह अवश्य घटित होके रहेगी। धन्यवाद।